दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अभी जो महाराष्ट्र में विद्युत सहायक की जो भर्ती निकाली गई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं वो आप तक मिल सके। आप सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप के जो चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर दोस्तों बात करें इसका अप्लाई फॉर्म डालने का, तो 10/11/2023 से ये जो फॉर्म है वह अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 10/12/2023 तक जो है ये लास्ट डेट है। वही अगर फ़ी की बात करें तो जो कैटेगरी है वो EWS और BC वाले के लिए 250 रुपया है, जनरल वालों के लिए 500 रुपया है। वही बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज इसमें 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है 38 ईयर है। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है टोटल पोस्ट 1903 जो है पोस्ट टोटल है और क्वालिफिकेशन जो है 10th एंड ITI जो है जिनका क्वालिफिकेशन होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें सैलरी की, तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें 15,000 की सैलरी दी जाएगी, सेकेंड ईयर है उसमें 16,000 की सैलरी दी जाएगी और जो थर्ड ईयर है उसमें 17,000 की सैलरी दी जाएगी। तो आइए इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो समझते हैं कि कैसे इसका आवेदन करेंगे। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से जो है आप इजीली इस पे आ सकते हैं। अब जब इस पे आइएगा तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि 20/11/2023 से जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। वही अगर क्लोज़ की बात करें तो 10/12/2023 को यह है क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर फर्स्ट नेम को कन्फर्म करना है, फिर आपको मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम को कन्फर्म करना है, फिर लास्ट नेम डालना है और लास्ट नेम को कन्फर्म करना है। जैसे ये जानकारी फिलअप कीजिएगा नीचे ऑटोमेटिक आपका जो नाम है वो लिखा हुआ आ जाएगा। उसके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर को कन्फर्म करना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर होगा तो आप उसको इसमें डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि @ से पहले जो ईमेल आईडी है वो आपको इसमें डालना है। @ ऑटोमेटिक यहाँ दिया हुआ है। फिर जो भी आपका डोमेन नेम होगा, जैसे जीमेल होगा, तो जो भी होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल आईडी अपना टोटल जो है वो अपना ईमेल आईडी डालिएगा। फिर इस कैप्चा को डालकर सेव और नेक्स्ट पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सारी जानकारी आप फिल कीजिएगा, अब जो है आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा और आपके मोबाइल पे जो है वो मैसेज के द्वारा भी भेज दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पे आपको फ़ोटो डालना है, फ़ोटो डालिएगा, फिर इसको टिक आउट करेंगे। फिर यहाँ सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर को डालिएगा, फिर इसको टिक आउट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। सिग्नेचर डालते समय यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जो आपका सिग्नेचर है वो नॉट बी कैपिटल एंड ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इस पिक्चर को डालकर नेक्स्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है हम जो है 08 जो है वो टेक्नीशियन के लिए है, तो टेक्नीशियन के लिए अभी हम वीडियो ये नहीं बना रहे हैं। अभी जो हम सहायक के लिए बना रहे हैं तो 09/2023 जो है जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे विद्युत सहायक का ऑप्शन है, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, अब जो है ये जोन पूछ रहा है, जो भी आपको जोन देना हो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लीजिएगा। टोटल जो है 3 जोन आपको देना है, तीनों जोन अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लीजिएगा जो आपको सहूलियत हो। जब आप उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं। अगर हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप नो कीजिएगा तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही है, तो आप इसको यस रहने दीजिएगा। जब आप उसके नीचे आइएगा तो आप कैटेगरी जो है
वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जिसमें भी आप आते हैं वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है उसके बाद जो है आप किस कास्ट के अंडर में आते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर सब कास्ट आपका जो है क्या है वो आपको जाति प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसको लिखने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो है दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। जब आप अगर मान लीजिए आप इसको यस करते हैं तो फिर आप दिव्यांगता किस प्रकार का है वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा, उसको चूज कीजिएगा। अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा, तो ये आप ऑटोमेटिक जो है डिसेबल हो जाएगा। जब आप उसके नीचे आइएगा तो ये टोटल जानकारी जो है वो डिसेबल ही रहेगा। उसके नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है RPWD के अंदर में आप आते हैं, अगर आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो अगर आप जो हैं आप अप्लाइंग अंडर वोमेन रिजर्वेशन के अंदर में आते हैं, अगर आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद जो आप आइएगा नीचे तो यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिक सा ही जो है डिसेबल रहेगा। उसके जब नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे जो है जैसे आप कास्ट जो भी सिलेक्ट किए रहिएगा तो यहाँ से अगर मान लीजिए आप अदर कास्ट रहिएगा, मैंने EWS सेलेक्ट किया, आप दूसरा कास्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ जाति प्रमाण पत्र जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा, उसका जो तारीख है वो डालना होगा, और ये कहाँ से आपको मिला है तो ये आपको यस या नो करना होगा। लेकिन मेरे केस में ये नहीं आएगा। EWS जो है अगर आप हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर यस करते हैं तो फिर सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट जो डेट है वो आपको इसमें डालना होगा। इसको डालने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो ये सब जो है डिसेबल रहेगा। अगर आपके पास OBC आप सेलेक्ट किए रहे थे तो NCL आता, NCL नंबर आपको देना रहता, सर्टिफिकेट डेट देना रहता, तो ये आपको देना रहता। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। जब आप उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप प्रोजेक्ट इफेक्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। उसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो ये सभी जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग जो है फिल कीजिएगा। जो आप नीचे आएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप स्पॉट पर्सन हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास स्पॉट सर्टिफिकेट, तो ये आप नो कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। उसके नीचे जब आप आइएगा बोल रहा है आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट, अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। उसके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि आर यू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग के पर्पस में कभी किए हुए हैं तो आप किए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिए अगर आप फ्रेश हैं तो। जब आप उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे ये सारी जानकारी डालने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि आर यू वर्किंग, आप जो है उसमें काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। इसको यस कीजिएगा तो ये सारी जानकारी आपको फिलअप करनी होगी, आप इसको नो कर दीजिए, ये सारी जानकारी डिसेबल हो जाएगी। उसके जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चूज करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से 3 एग्ज़ाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर चाहें वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट आपको सिलेक्ट करना है, जितने तारीख आप चाहें सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। उसके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है, तो आप मेल है फीमेल है जो भी हैं आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। उसके जो आप नीचे आइएगा तो आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो जो भी हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है। ये सभी डालने के बाद जो आप नीचे आइएगा, अगर आप कभी अपना नाम चेंज किए हैं, अगर चेंज किए हैं तो यस कीजिए,
नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कीजिएगा तो जो आपका ओल्ड नेम है वो आपको डालना होगा और न्यू नेम जो है वो डालना होगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। ये सारी जानकारी डालने के बाद अपना जो एड्रेस है वो आप इसमें डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, स्टेट से डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, फिर इसको टिक आउट करके अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इसको टिक आउट कर दीजिएगा, नहीं तो मैनुअली जो है आपको भी इसको फिलअप करना होगा। ये सारी जानकारी डालने के बाद यहाँ पे जो है आप जो एड्रेस डाले हैं वो परमानेंट है, करस्पॉन्डिंग है, तो जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको फ़ी यहाँ पे देना होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर से और नेक्स्ट पे जाकर क्लिक कीजिए। अब जब आप आगे बढ़िएगा तो क्वालिफ़िकेशन आपको डालना होगा। यहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन में एसएससी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड नेम आपको डालना होगा। उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट कौन सा था वो आपको डालना होगा। ये डालने के बाद जब आप यहाँ पे अपना डेट जो है पासिंग ईयर वो डालना होगा, जितना मार्क्स आया वो आपको डालना होगा, जो फर्स्ट आए सेकंड आए वो आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद आपके पास अगर एचएससी का सर्टिफिकेट है तो बोर्ड नेम, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे पासिंग ईयर, मार्क्स परसेंटेज में और जो श्रेणी आया वो आपको डालना होगा। इसमें जो जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास अवेलेबल होगा वो आपको डालना होगा। ये डालने के बाद जब आप नीचे आइएगा तो कुछ चुनाव करने हैं, इस चुनाव को करिएगा। कह रहा है कि डू यू हैव नेशनल सर्टिफिकेट NCTBT न्यू दिल्ली। अगर आपको इसके द्वारा जो है सर्टिफिकेट मिला है तो इसको यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि डू यू हैव नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। हैव यू कंप्लीट कोर्स 2 ईयर्स अंडर द सेंट्रल। अगर आप 2 ईयर का कोर्स किए हुए हैं NCTBT का न्यू दिल्ली में अगर किए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यू हैव कंप्लीट 1 ईयर बोर्ड बेस्ड ट्रेनिंग। अगर आप किए हैं BBT 1 ईयर का तो यस कीजिएगा, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो भी जानकारी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिसमें आप जो किए हैं उसको यस कीजिए, नहीं तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको देना है। आपको यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस जो है वो आपको डालना है। एक्सपीरियंस डालने के बाद सबसे पहले है आप जिस में थे उसको डालना है, जिस भी में काम किए हैं जिस कंपनी में वो डालना है, फिर किस पोस्ट पे काम किए हैं वो डालना है। अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिएगा। कब से कर रहे हैं वो आपको डेट सेलेक्ट करना है, कब तक किए हैं वो आपको डेट सेलेक्ट करना है, किस पोस्ट पे थे आपका वो आपको यहाँ पे आपका जो काम है वो डालना है, आप क्यों छोड़े वो आपको डालना है। ये डालने के बाद अगर मान लीजिए कि आप वेरियस कंपनी में काम किए हैं तो ऐड मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये आपको फिलअप करना अनिवार्य होगा, इसको फिल कीजिएगा। इसके बाद अपने लैंग्वेज को यहाँ पे डालिएगा, जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं पढ़ना लिखना बोलना आप उसको यहाँ पे डालिएगा और इसको टिक आउट कीजिएगा। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। अब जब आप नेक्स्ट कीजिएगा सारी जानकारी फिलअप करने के बाद तो आपको आपका जो फॉर्म है वो टोटल दिख जाएगा, जिसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपकी सारी जानकारी सही है तो ठीक है, इसको आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, फिर इस कैप्चा को डालकर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जो है यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है, फिर हैंड राइटिंग डिक्रेशन आपको डालना है। जो भी आपको डालना होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डाल लीजिएगा। फिर इस कैप्चा को इसमें डालना है, उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर देना है। अब जब नेक्स्ट कीजिएगा यहाँ पेमेंट का ऑप्शन है, पेमेंट के ऑप्शन के लिए इस कैप्चा को डालिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा। अब आपके पास पेमेंट का मोड आ जाएगा, जहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर नेम डालिएगा, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से घर बैठे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के जो वीडियोज़